30 हो गए। ये पेस्ट्री इतना टाइट है, ये पेस्ट्री कम और पत्थर पत्थर ज़्यादा लगता है। और ये भगवान क्या दे दिया यार। पूरे कोटा में अगर सबसे ज़्यादा किसी का रूम गंदा होगा तो वो रूम मेरा ही गंदा है। सबसे पहले इसको साफ़ करना पड़ेगा। इसको करते हैं सबसे पहले साफ़, नहीं तो अगर दिख गया रूम ओनर को सबसे ज़्यादा डांट हमी को पड़ेगा। सबसे पहले इसको साफ़ करना ज़रूरी है। करते हैं इसको साफ़। ऑलमोस्ट रूम पूरा कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिर 5 दिन के बाद फिर मेरा वही हालत होने वाला है, गंदा गंदा पूरा। फिर एक दिन किसी दिन अंदर आएगा, पूरा रूम साफ़ करना है, तो फिर उस दिन रूम साफ़ किया जाएगा और फिर एकदम सेम रूटीन, गंदा गंदा रूम। लेकिन चलो अभी तो साफ़ हो चुका है। पहले से तो बढ़िया आ रहा है। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेत्र से प्रेम से, भूल कर भी कोई भूल होना। बीपी आएगा, बीपी की वैल्यू आएगी B1 से भी आएगी क्रॉस, फिर आएगा मेरे पास में B2 से भी क्रॉस, तो ये भी B है और ये भी B है, तो बोलो क्या 2B क्रॉस लिख सकते हैं? yes, नहीं आया। तो क्वेश्चन करते करते हमें पता चलता है कि अगर अपने पास में दो चीजें सिमेट्रिक है तो कैलकुलेशन हो जाती है हाफ। क्या हम यहाँ पर सिर्फ एक का ही निकालेंगे? एक का ही निकालेंगे। तो अब बताना जरा, बोलो ये है सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट में 3 केस थे, बोलो कॉर्नर के सामने है क्या? तो बाहर है और अंदर है। अंदर है तो फॉर्मूला याद है क्या? फॉर्मूला बोलो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी 1 प्लस sin थीटा। यहाँ पर लिख दिया हमने, क्रॉस आ और दूसरा कुछ लोग क्या सोचते हैं कि मेरा 510 20 चल रहा है मतलब नीट के बराबर। अबे तो चंद चैप्टर पढ़ के चल रहा है ना। और वैल्यू कब होगी? हमेशा बंडल, जब बल्क चैप्टर में से आपकी कितनी आउटपुट आ रही है। इसी के लिए मैक्सिमम बच्चा मिसमैनेजमेंट का शिकार बनता है। सो पूरा पढ़ा हुआ है बट कैसे लास्ट में उसको रिवाइज करना है वो गड़बड़ा देगा, और उसकी अभी से ही रणनीति रहनी चाहिए आपके पास।
है तो ऐसी चीज को नहीं पढ़े जो एग्जाम में हमें नेगेटिव दिला दे। क्लियर है क्या बात? इसलिए उस आज हमारे सर क्लास में बोले थे कि आपके पास आगे का रिवीजन प्लान होना चाहिए। तुम उन सिलेबस को कैसे कवर करोगे जो तुम्हारा हो चुका है, और तुम पढ़ के अभी पढ़ रहे हो, मेरी माइनर्स में नंबर ला रहे हो, बाद में तुम मोटिवेटेड रहोगे, तुम्हारे वो इतने नंबर अभी तो आ रहे हैं, मगर सेम नंबर तुमको मेजर्स में नहीं आएंगे, क्योंकि तुम जो चैप्टर्स को पढ़ रहे हो उन चैप्टर्स को फिर छोड़ते जा रहे हो। इससे वो जो तुम पढ़ चुके हो वो चीज़ तुम भूल जाओगे। मेरे वीकनेस के हिसाब से जो हमको अच्छा लगा कि इन तरीक़ों से हम अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं, ऐसे करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मेरा प्लान जो 6 मंथ का है, सबसे पहले क्लास का जो रिवीजन है वो करना पड़ेगा, फिर रिवीजन करना पड़ेगा जो पीछे वाला है, और फिर रिवीजन करना पड़ेगा जो चीज़ों का रिवीजन हो चुका है उन चीज़ों को भी एक बार देखते रहना पड़ेगा। तो ये 3 स्टेप्स होंगे दिन के, मतलब दिन को 3 स्टेप्स में बांटना है। अब क्लास जो चलेगा उसमें क्या क्या करना है, तो क्लास में जो चलेगा उसके लिए सबसे पहले जो कॉपी में पढ़ाया गया है वो पढ़ना है, फिर जो होमवर्क सर दिए हैं वो करना है, फिर जो रिवीजन वाला है उसमें क्या करना है, सबसे पहले एक दिन या 1.5 दिन जितना भी लगे, सबसे पहले फिज़िक्स और बायो उठाना है। मतलब एक चैप्टर फिज़िक्स और एक चैप्टर बायो तो छोटा चैप्टर है, वो तो तुरंत कंप्लीट हो जाता है, मगर फिज़िक्स या केमिस्ट्री उनमें टाइम लगता है। फिर आता है केमिस्ट्री और एक दिन बायो, केमिस्ट्री बायो एक दिन, फिज़िक्स बायो एक दिन। अब बायो के लिए जो पढ़ना है, सबसे पहले कॉपी पढ़ना है, फिर एनसीईआरटी का रिवीजन करना है, फिर एक्सरसाइज 3 में होता है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही ज़्यादातर करने हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 3, फिर रेस, फिर एक्सरसाइज, फिर एक टॉपिक इन्हांसमेंट करके क्वेश्चंस हम लोगों को दिया जाता है। इस बार नीट में थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन आया, तो टॉपिक को और अच्छा और एनहेंस हो टॉपिक, उसके लिए हम लोग को एक TEQ सीट मिलता है, यानी टॉपिक इन्हांसमेंट क्वेश्चन सीट। और फिर एक NCR करके होता है, उसको भी पढ़ सकते हैं। फिर एग्जाम्पलर होता है 12th या 11th बायो में, वो भी सर बोले हैं कि एक बार उनको भी पढ़ लेना है। वही जो ऑनगोइंग है उसको साथ साथ करना पड़ेगा, मटेरियल जितना है उसको साथ साथ रेडी करना पड़ेगा। और जो चीज़ रिवीजन हो चुका है, जैसे फिज़िक्स का कोई भी चैप्टर रिवीजन हो चुका है, अब फिर उनको रिवीजन वाले को छोड़ देंगे पढ़ के, तो फिर वो भी भूला जाएगा। तो उस रिवीजन वाले के लिए भी उसका भी एक रिवीजन शेड्यूल होना चाहिए। तो मेरा क्या है कि जो भी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है उसको हम हाईलाइट करते जाते हैं कि हाँ वो ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। तो अब जब भी ये वाला रिवीजन हो जाएगा तो रिवीजन ये वाला स्टार्ट करना है, और फिर इससे क्या होगा, पूरा का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होगा और बैलेंस तरीके से चलेगा। अब रिवीजन में क्या करना है, फिजिक्स में एक्सरसाइज 1 कर लेना है, फिर रेस कर लेना है, एक्सरसाइज करना है, एनसीआर करना है, ग्लांस करना है, और फिर टॉपिक इन्हांसमेंट करना है। केमिस्ट्री एक्सरसाइज 1, फिर रेस, एक्सरसाइज, ग्लांस और एनसीआर करना है। टॉपिक इन्हांसमेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री में नहीं मिलता है। मेजर्स का टाइम आएगा तो एक्सरसाइज बचा 2, एक्सरसाइज 3 और जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस होंगे, इन सब में जो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे उसको हाईलाइट करना है और उन क्वेश्चंस को लास्ट में करना है। और इससे क्या होगा, मेरा कंप्लीट हो जाएगा
जितने भी स्टडी मटेरियल्स होंगे इंस्टीट्यूट के वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और ये जो है मेरे वीकनेस के हिसाब से बनाया है। जैसे हमारा मेजर था, उस मेजर में मेरा आया था 526 आउट ऑफ 720। 526 इसलिए आया था, पेपर भी थोड़ा हार्ड था, और क्लास में जब सर पूछे कि किन किन को इतना नंबर आया है, 500 से 550 के बीच कितना नंबर आया है, तो 4-5 बच्चे ही हाथ उठाए थे, और 600 प्लस तो बहुत कम के ही थे, मतलब कोई हाथ भी नहीं उठाया था क्लास में। तो सबसे ज़्यादा क्या था मेरा खराब गया था फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स में टाइम ही नहीं बचा। लास्ट के आधा घंटा बचा तो 20-25 क्वेश्चन हो पाया, तो मेरा 73 बस आया इसमें स्कोर। मेरा फिर भी आया, किसी के 30 आए हैं, 39 आए हैं, मेरे दोस्तों के ऐसे ही। मेरे दोस्तों के तो ओवरऑल भी 300, 350, 400 ऐसे ही आया। फिर केमिस्ट्री फिर ठीक ठाक गया था, 162 आ गए केमिस्ट्री में, और फिर बायो में 291 आया 360 में। तो एनालिसिस करने के बाद ये पता चला कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस छूट रहे थे वो तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, ये बहुत ज़्यादा, या मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस थे, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन छूट रहे थे। इसीलिए ये जो एक्स्ट्रा एज, एनसीईआर, इन सब में थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ग्लांस में भी अपर लेवल के क्वेश्चन होते हैं, टॉपिक एनाउंसमेंट सीट में भी अपर लेवल के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद ऐसे ही सेम केमिस्ट्री में भी जो क्वेश्चन छूट रहे थे वो छूट रहे थे यही स्टेटमेंट वाले ही, और बायो में भी। और बायो में एक चीज़ था कि मेरे क्वेश्चंस एनसीईआरटी वाले तो गलत नहीं हो रहे थे, और जो एनसीईआरटी से बाहर वाले क्वेश्चंस थे जो कि थोड़ा बहुत नोट्स से आ जा रहे थे, वो टाइप के क्वेश्चंस गलत हो रहे थे। इसलिए इस बार से जो भी टेस्ट होगा उसमें नोट्स पढ़ के भी आना है, ताकि पूरे सिलेबस कंप्लीट हो, कहीं भी दिक्कत ना हो, कोई भी टॉपिक ना छूटे, ना फिर नंबर कमाने के बाद फिर बहुत दिक्कत होता है। और ये रहा मेरा ट्रिक। इसमें क्या करते हैं, ये पूरा इतना ही शीट पेपर का लगता है एक टुकड़ा, उसी में पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता है, इतना ही है। और इसको 6 मंथ में कंप्लीट करना है। आज हो गए 7 नवंबर, तो कल से स्टार्ट करना है 8 नवंबर से, और पूरा इसको इसी तरीके से कंप्लीट करना है हर दिन, एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए, हर दिन पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा इन सब चीज़ों। कल से स्टार्ट करेंगे।